नहीं सर। तो लास्ट लेक्चर बेसिकली सेंट्रोइड हो गया था, फिर हम लोग सरकम सेंटर भी हो गया था। सरकम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा सरकम सेंटर का स्पेशलिटी ये भी है कि इसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम होता है। सेम होता है, बिल्कुल ठीक है। फिर आ गए थे हम लोग ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड्स एंगल ट्रायंगल। अच्छा, एक पॉइंट ये भी ये ध्यान रखना, लाइक एबीसी है, ये एल्टीट्यूड्स हो गए, इंटरसेक्शन पॉइंट है एच। अभी आप सपोज करो ट्रायंगल कंसीडर करते हो एबीएच, तो एबीएच का ऑर्थो सेंटर सी, ये डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम्स में। ए एच सी का ऑर्थो सेंटर बी, और बी एच सी का ऑर्थो सेंटर ए। डन। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल फोर पॉइंट्स कोइंसाइड, और सपोज करो ट्रायंगल है आइसोसेलेस, तो फिर कोइंसाइड तो नहीं करते हैं बट सारे पॉइंट्स जो है कोलिनियर होते हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल एक्सेप्ट इक्विलैटरल। इक्विलेटरल ओजीसी, ओजीसी ये रेशियो कितना होता है? 2:1, वेयर O4 ऑर्थो सेंटर। O4 ऑर्थो सेंटर, Z4 सेंट्रॉइड। सेंट्रोइड, एंड C4 सर्कम सेंटर। सरकम सेंटर। मतलब आपको कोई भी 2 पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो थर्ड पॉइंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे इन सेंटर नहीं है इसके अंदर, है ना, जस्ट ओजीसी। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर ऑलवेज कोलिनियर होते हैं, ये फिक्स है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है डिटरमाइन ऑर्थो सेंटर। अभी देखो ऑर्थो सेंटर के लिए एक मेथड तो ये है कि इसका स्लोप फाइंड करो, परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करो, फिर इसका इक्वेशन निकालो एल्टीट्यूड का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से इसका स्लोप फाइंड करो, परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करो, फिर इसका इक्वेशन लिखो, फिर दोनों को सॉल्व करो। बाकी इतना नहीं करना है। इस क्वेश्चन को देखते समझ में आना चाहिए कि इसका सरकम सेंटर कितना आ रहा है, 0,0। अभी ये अप्लाई करोगे यहाँ पर OGC, C4 सरकम सेंटर है 0,0। सेंट्रोइड किसी भी ट्रायंगल के अंदर सबसे इजी होता है, जस्ट x कोऑर्डिनेट का समेशन अपॉन 3, y कोऑर्डिनेट का समेशन अपॉन 3। हाँ, और ये है OGC या फिर ऑर्थो सेंटर, इसको H से भी डिनोट करते हैं ना। लेट्स से ये है x, y, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सो सिग्मा cos अल्फा अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 into 0 प्लस 1 into x अपॉन 2 plus 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है क्या? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर एंड हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। सरकम सेंटर, बिकॉज ये एंगल है 90 डिग्री, डेफिनेटली AC विल बी द नहीं डायमीटर, डायमीटर ऑफ सरकम सर्कल ना। हाँ सर। और बिकॉज ऑफ ये डायमीटर है तो ये तीनों डिस्टेंस होते हैं सेम, और ये होता है क्या? सरकम सरकम रेडियस। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही आता है। पहले भी मैंने बताया था, थोड़ा सा इस पे प्रेशर देके, अभी फिर से बता रहा हूँ, OA OB और OC ये सेम होता है, बट दिस एंगल नीड नॉट टू बी 90 डिग्री होना कंफर्म कंपलसरी नहीं होता। सपोज करो आप इसको 90 डिग्री करते हो तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल कितना निकल के आएगा फिर 45, समझ लो। तो ऐसा तो नहीं होता हर राइट एंगल ट्रायंगल में कि एक एंगल होता है 90 डिग्री, बाकी एंगल होते हैं 45, ऐसा नहीं होता है। बट इतना कंफर्म है कि OA OB और OC विल बी सेम, ऐसा, ठीक है। सेंट्रोइड एंड इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। सेंट्रोइड ग्रेविटी सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, ऑब्वियसली बात है, डिस्क प्लेट या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके बाहर नहीं हो सकता, उसके अंदर ही आएगा। इन सेंटर, सेंटर ऑफ इन सर्कल खुद अंदर होता है तो उसका सेंटर भी अंदर ही होगा फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल। फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर लाई आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। जैसे आप इसका ऑर्थो सेंटर शो करते हो तो इस पॉइंट से ये जो साइड है इस पर ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी यहाँ पर, ये है ऑर्थो सेंटर। बाकी जो इसका सरकम सेंटर आ रहा होगा वो इधर कहीं पे आ रहा होगा, बाहर आ रहा होगा, है ना। तो ये है सरकम सेंटर यहाँ पे,
एंड ये है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये सब हो गया था। अभी जैसे क्वेश्चन है दिस, ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, डिटरमाइन ऑर्थो सेंटर। तो देखो दिख रहा है डायरेक्ट, इसका स्लोप कितना आ रहा है, -1 और इसका स्लोप, 1 स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन। -1 तो 90 एक चीज ये ध्यान रखना, स्लो स्लो स्लो, कभी भी ऑप्शंस में नन ऑफ दीज जैसा है तो क्या है, थोड़ा सा और ज्यादा सेफ रहना चाहिए हम लोगों को। ये जरूर चेक कर लेना कहीं ये इसके पैरेलल वगैरह तो नहीं है, पैरेलल मतलब स्लोप सेम तो नहीं है ऐसा कुछ भी। इसका मतलब डेफिनेटली ये एंगल है 90 डिग्री, ट्रायंगल फॉर्म होगा यहाँ पर, और फिर ये पॉइंट बनेगा आपका क्या, ऑर्थो सेंटर, और एसी का मिड पॉइंट विल बी सर्कम सेंटर, ऐसा करेक्ट है? ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे। दिस पॉइंट गिवन है, दिस पॉइंट गिवन है, दिस पॉइंट गिवन है, क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्थो सेंटर। करो, ट्राई करो, अभी करो, ट्राई करो। फाइंड आउट ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का फॉर्मूला नहीं होता है, फाइंड ही करना पड़ता है आपको। करो। चेतन को अपलोड किया है, ओरिएंटेशन जो हुआ था ना, हाँ सर। तो वो अपलोड किया है। तुम्हारे फ्रेंड के पास टाइम है और वो देखना चाहता है तो देख सकता है ना? यूट्यूब पे किया है क्या? हाँ, यूट्यूब पे किया है, मैं तुम्हें लिंक सेंड कर दूंगा फिर उसका, ठीक है? हाँ सर, ठीक। वो थोड़ा बीच में स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग वाला रिकॉर्डिंग एक्चुअली हुआ नहीं था, तो फिर हाँ सर, थोड़ा सा चलो। बीच में। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्थो सेंटर। कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? हाँ सर। सर पहले बीसी का स्लोप फाइंड करेंगे, जो BC का 1.5 स्लोप, 1.5 हाँ, तो BC का स्लोप आ गया 1/5। अभी तो ए एडी मतलब परपेंडिकुलर जो होगा बीसी पे उसका स्लोप होगा -5। करेक्ट है, तो उसका एक पॉइंट है 2,3 और एक स्लोप दिया है, तो उससे हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। एल्टीट्यूड, वो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड आने वाला है बेसिकली। हाँ सर। यार वैसे पता है, एक काम ये जरूर कर लेना चाहिए, स्टेप 1 ये होना चाहिए सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, check what which type of time. कि नहीं। हाँ, तो पहले तो ये कर लेना चाहिए, पता लगा हम लोग फालतू में इतना मेहनत कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक टाइप ऑफ ट्रायंगल। अगेन, टाइप ऑफ ट्रायंगल में बेनिफिट तभी है व्हेन दिस इज इक्विलेटरल और राइट एंगल, समझ गए? आइसोसेलेस भी होता है तो भी कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं होता। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो कोई स्पेशल ट्रायंगल आ रहा है क्या बोलो? नहीं सर। नहीं, नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी चेक, अभी जो तुम बोल रहे थे वही, एल्टीट्यूड थ्रू ए, सो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, x माइनस x कोऑर्डिनेट, और स्लोप है दिस। एल्टीट्यूड थ्रू b निकाल लेते हैं।
y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, राइट हैंड साइड x माइनस x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे स्लोप -1 तो परपेंडिकुलर स्लोप -1। बस यार इतना सा इजी है, मतलब बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें ना। बस ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व। ऑर्थो सेंटर आ गया। हाँ सर। क्या ऑर्थो सेंटर है? सर 8/3 कमा -8/3 कॉमा -3। -3 हाँ सर। -3 -1 -4 -1 8/3 +4। नहीं यार ये थोड़ी है। -17/3। 8/3 कॉमा -17/3। हाँ 8/3 कॉमा -17/3। -17/3 -1 यानी कि माइनस का 20/3, और ये भी है 20/3 और आगे नेगेटिव साइन। तो सेकंड को तो कर रहा है सेटिस्फाई। -17/3 -3 यानी कि -26/3। 8/3 माइनस का 2, ये तो मिस्टेक लग रहा है सर 4 और -7। यार। तुम लोग एक बार ठीक से नहीं बता सकते क्या? गलत बात है क्या? मतलब यही करने के लिए बैठे हैं क्या हम लोग? बार बार इसको चेक करते रहेंगे? बस सही 4 से कमा 4, -7। -7। तुम लोग यार इससे गलत हो गया। 4, -7 ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? -10 ठीक है, -8 और -8 करेक्ट है। तो ऑर्थो सेंटर आएगा 4, -1। डन। सेकेंड क्वेश्चन है सरकम सेंटर। देखो सरकम सेंटर फाइंड करने के कई सारे मेथड्स हैं। एक तो ये है कि सरकम सेंटर आप कंसीडर कर लो क्या, h कॉमा के और h कॉमा k का इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर 2 पेयर्स यूज करो, वो सब करो। बाकी इतना करने का रिक्वायरमेंट होता नहीं है। जस्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, ऐसा। तो इसका मिड पॉइंट कितना आ गया? -1 कॉमा 2। 2। इसका स्लोप कितना आ रहा है? y2 - y1/x2 - x1 यानी कि 2/6 1/3। परपेंडिकुलर स्लोप -3। -3। ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट कितना आ रहा है? 3/2 कॉमा 5/2। इसका स्लोप जस्ट अभी कैलकुलेट किया था ऊपर 1। परपेंडिकुलर स्लोप माइनस -1। तो बेसिकली यहाँ पे बनेंगे दो इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे। तो L1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन y - y कोऑर्डिनेट, राइट हैंड साइड में x - x कोऑर्डिनेट और स्लोप है -3। सेकंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर y माइनस का y कोऑर्डिनेट, राइट हैंड साइड में x - x कोऑर्डिनेट और स्लोप परपेंडिकुलर -1। इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर आपका इजीली आ जाएगा। करेक्ट है। बाकी देखो सेकंड मेथड ये भी पॉसिबल है, इसको भी सीख लेते हैं, कहीं पे यूज हो सकता है। कंसीडर सर्कम सेंटर। h कॉमा k अभी एक तो ये डिस्टेंस हो गया h +4 स्क्वायर + k -, 1 स्क्वायर सेकंड ये हो गया h - 1 स्क्वायर + k -, 2 स्क्वायर और थर्ड ये हो गया h - 2 होल -3 स्क्वायर -2 होल स्क्वायर + k - 3 होल स्क्वायर + k -। 3 होल स्क्वायर। एक बार ये पेयर यूज कर लो और एक बार ये पेयर यूज कर लो, दो इक्वेशंस मिलेंगे, दोनों को सॉल्व कर लो। बाकी तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो आप जब ये डिस्टेंस इक्वल करते हो ना, ये डिस्टेंस दिस और दिस इक्वल करते हो, तो बेसिकली यू आर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही इक्वेशन है, क्योंकि जब इन दोनों को सेम करते हैं, यानी दिस पॉइंट इज मूविंग सच दैट जिसका इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस है सेम, दैट दिस पॉइंट विल बी मूविंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के भी। तो ये जो है ना, ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है, जो कि आप मिड पॉइंट और स्लोप से फाइंड कर रहे हो। समझ गए? स्टार्टिंग में क्या हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है स्लोप वगैरह की, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला ही पता होता है फाउंडेशन 9th क्लास या 10th क्लास तक। तो हम लोग पूरा डिस्टेंस फॉर्मूले पे ही रिलाई रहते हैं, बट नॉलेज आने के बाद हम लोग अपना थोड़ा सा माइंड भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ गए? ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो।
ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको ऑर्थो सेंटर गिवन है और फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट बी गिवन है, पॉइंट सी गिवन है, पॉइंट ए फाइंड करना है और ऑर्थो सेंटर गिवन है 4,3। करो सॉल्व करो। अभी कोरोना का क्या सिचुएशन है वहाँ पे, कोविड का? सर बढ़ रहा है हर बार। या तुम लोग भी ध्यान रखो अपना। मैं कल एक्चुअली थोड़ा सा एक फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी थी, इसमें चला गया और फिर पता नहीं तब से मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है। हाँ सर, मतलब अभी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ है, सिर्फ 7 to 11 ही सब खुलेगा, बाकी सब बंद। सो ऑर्थो सेंटर गिवन है 4,3। आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ध्यान रखो यार अपना, है ना, बहुत जरूरी है ध्यान रखना। क्योंकि फिर ऐसा है ना, मतलब ये डिजीज तो कि कुछ हो जाता है आपको तो कोई आपका ध्यान नहीं रखता है, सब लोग बोलते हैं कि तुम अलग ही रहो, है ना। हाँ सर। वही। तो क्या करना चाहिए बताओ, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर फॉर दिस क्वेश्चन? बीसी का स्लोप फाइंड करके फिर परपेंडिकुलर लेके इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन इक्वेशन फाइंड करने का रिक्वायरमेंट है क्या? इक्वेशन का रिक्वायरमेंट तो नहीं है यार कोई भी। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या कंसीडर कर लो? p, q बीसी का स्लोप कितना आ रहा है? -3/5। -3/5। ठीक है, तो AH का स्लोप कितना होना चाहिए? 5/3. 5/3। एंड दिस इक्वल्स टू y2 - y1 x2 - x1 यानी q - 3 अपॉन p minus P minus. एक इक्वेशन तो ये आ गया। नेक्स्ट कोई और पेयर यूज कर लो, इसको यूज कर लेते हैं। BH का स्लोप कितना आ रहा है? BH का स्लोप 1/3. 1/3। तो AC का स्लोप कितना होना चाहिए? -3. -3। करेक्ट है। एंड ये होगा q+2 अपॉन p माइनस। 3। जल्दी से सॉल्व कर दो और आंसर बताओ p और q की वैल्यूज। क्वेश्चन सॉल्व। आपको काफी सारा होमवर्क भी देते हैं आज सॉल्व करने। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, है ना, एक बार ये पैरामेट्रिक फॉर्म भी कवर हो जाएगा तो ठीक रहेगा आज। वैल्यू ऑफ p
वैल्यू ऑफ पी कितना आ रहा है बोलो? 16/7 16 अपॉन 7 इन वैल्यू ऑफ क्यू 1/7 Right, sir. 5/2 और 1/2. 5/2 और 1/2, तो 5/2 और 1/2 यानी कि माइनस का 5/2 और 5/2 माइनस का 4 यानी कि -3/2। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये है 5/2 और ये है, ये तो गलत लग रहा है आंसर, नहीं रॉन्ग आंसर है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो So 16/7 और 1/7 16/7 और 1/7, हाँ सर 16/7 यार ये मैं नहीं सिखाने वाला है ना, ये कैसे सॉल्व करते हैं आपको आना चाहिए। 16/7 और 1/7, 1/7 माइनस का 3 यानी कि -20/7 और 16/7 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 12/7। 4 5 4 3 कैंसिल, ठीक है। ये है 15/7 और ये है 16/7 माइनस का 3 यानी कि माइनस का, करेक्ट है, ये आंसर आएगा। डन। तो फाइनली कोऑर्डिनेट से 16/7 और 1/7 इसी क्वेश्चन था, कंसेप्ट थोड़ा सा माइंड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल। यार इन सब पे बहुत शानदार क्वेश्चंस बनते हैं लिटरली, ठीक है। तो एक इन सर्कल हो गया, इसका सेंटर है इन सेंटर। ध्यान रखना इन सेंटर का डिस्टेंस सेम होता है फ्रॉम ऑल 3 लाइंस साइड्स, ठीक है। आपको सपोज करो इन सेंटर निकल गया, क्योंकि इन सेंटर का तो फॉर्मूला भी है, ये साइड गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता ही होता है, उससे आप इन रेडियस फाइंड कर लोगे। सो इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल। Bisectors. एंगल बाइसेक्टर क्यों? क्योंकि दिस डिस्टेंस तो दिस डिस्टेंस सेम। अभी होता है क्या है ना, 2 पॉइंट से सेम डिस्टेंस में मूव करता है कोई पॉइंट, देन इट विल बी मूविंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर और 2 पॉइंट और 2 लाइन से सेम डिस्टेंस में मूव करता है, देन एंगुलर बाइसेक्टर एंगल और बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर। सो इंटरसेक्शन पॉइंट इज द सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्टर्स, करेक्ट है। एक ये चीज ध्यान रखना, ये आपको 10th क्लास में भी आता है। ये डिस्टेंस जैसे ये है ए, ये है बी, ये है सी, कैपिटल ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, कैपिटल बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, और कैपिटल सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। ओके, तो ये डिस्टेंस होता है कितना? दोनों सेम होंगे क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम, पता है हम लोगों को, सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स है। तो ये डिस्टेंस निकल के आता है दोनों s माइनस, बी ये दोनों s माइनस सी और ये दोनों s माइनस a, A. where a is opposite side of capital A, b is opposite side of capital B, and small c is opposite side of capital सी C. S है सेमी पेरीमीटर। ये बहुत जगह पे यूज आता है, ध्यान रखना। ओके ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है यार, है ना। ये x तो ये भी x, कैपिटल C के अपोजिट साइड स्मॉल c, ये x तो ये कितना रिमेनिंग है? C minus X. ये c माइनस एक्स तो ये भी c माइनस एक्स, ये x कैपिटल A के अपोजिट साइड स्मॉल a तो ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, दिस आल्सो a माइनस एक्स, ये c माइनस एक्स, दिस आल्सो c माइनस एक्स, इन दोनों का समेशन बी तो यहाँ से वैल्यू ऑफ x इजीली आ जाता है। ओके ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना, ये कल भी बताया था, जैसे कहीं पे इस तरीके से पूछे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी और माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो आप इसको डिवाइड कर दो विद 2 और ये क्या बन जाता है फिर? एरिया का स्क्वायर। हाँ, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, उसमें अंडर रूट भी आता है, तो इसका मतलब ये डेल्टा स्क्वायर है, एरिया स्क्वायर है। ओके, इन सेंटर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर का फॉर्मूला नहीं होता। उनका भी फॉर्मूला होता है लेकिन वो डिफिकल्ट फॉर्म में होता है, वो यूज नहीं कर पाते हम लोग उसको, कहीं भी है ना, वो वेक्टर्स में आएगा, बताऊंगा मैं वहीं पे, वेक्टर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर में।
ओके, सो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है ये ax1 bx2 प्लस c अपॉन a प्लस b प्लस c। डिवाइड में टोटल साइड है, टोटल कोऑर्डिनेट्स मत लिखना, टोटल साइड प्लस साइन है। a प्लस b प्लस c ax1 bx2 cx3 ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ay1 by2 cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इसके डेरिवेशन को कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ? मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ यदि आप एक्सप्लेन कर देते हो अच्छे से। बोलो इसमें है दम। Who will explain this derivation? ये चलो देख लो इसको एक बार, देख के बताओ। मैं एक्सप्लेन करोगे आप? हाँ सर। सर हाँ, वो पहले ट्रायंगल ABD में इंटरनल एंगल वाले थ्योरम से AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू AI अपॉन ID, फिर उससे AI और ID का रेशियो फाइंड करते हैं। फिर ये एक AB मिनट लास्ट स्टेप नहीं बताना है बेटे, स्टार्टिंग वाला स्टेप बताना है पहले। हाँ सर, मतलब पूरे ABC में AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू एक BD सेकंड, चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर से बताओ, ठीक है? रफ कर दो इसे पूरा। हाँ सर। एक सेकंड। ठीक है, अब स्टार्ट करो, बोलो। तो पहले ट्रायंगल ABC में AB बाय AC इज इक्वल्स टू BD बाय DC, तो उससे BD और DC का रेशियो फाइंड करते हैं। वो सी रेशियो दिया है। देखो इसका प्रूफ सेम जैसे आप सेंट्रोइड का प्रूफ करते हो ना, वैसे ही है, बस वहां पे क्या रेशियो 1:1 ही होते हैं या 2:1 होते हैं। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे सी रेशियो बी है। ओके, नेक्स्ट बोलो। और फिर D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। एक सेकेंड, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए ये cx3 प्लस bx2 अपॉन C प्लस B। c प्लस b या b प्लस c, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट बोलो। फिर उसके बाद वो दूसरे वाले ट्रायंगल में AI और ID का रेशियो फाइंड करके ये हो गया इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है आई। ठीक है, अभी तुम बोल रहे हो कुछ तो ai अपॉन id जैसा कुछ बोल रहे हो। ओके, क्या बोलना चाहिए? सर फिर इसमें ये AI अपॉन ID AB बाय BD होगा। इससे फिर AI और ID का रेशियो फाइंड करके सेक्शन AB, फॉर्मूला से I के एक सेकेंड, AB है C एंड BD B माइन C upon A, C plus B. अगेन वही टोटल अमाउंट है, उसको सी रेशियो बी में डिवाइड करना है, तो रेशियो अपॉन टोटल, रेशियो इनटू टोटल Length. अमाउंट। तो ये हो गया अभी दिस AC अपॉन B प्लस C कैंसिल, B प्लस C अपॉन A. A। तो जैसे सेंट्रोइड का रेशियो होता है 1:2, ऐसे ही इन सेंटर का भी रेशियो होता है, पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन हो सकता है कि AI रेशियो ID 5/3, तो आपको ABC में रिलेशन मिलने वाला है वहां पे। ओके, सेंटर्ड होता तो 2:1 होता, अभी है B प्लस C रेशियो A। नेक्स्ट स्टेप में आंसर, फाइनली कोऑर्डिनेट्स ऑफ I। तो ये हो गया B प्लस C इंटू, ये ऐसे हो गया, दिस इज A, दिस इज D, यहाँ पे I
और ये रेशो है कितना, B प्लस C रेशो, A. ठीक। So B plus C into D, B plus C, A into A यानी AX1 plus BX2 plus CX3 upon A plus B plus C. टोटल रेशो यानी A plus B plus C, करेक्ट है। ये ध्यान रखना, AI upon ID, सम ऑफ कंसेक्यूटिव अपॉन Opposite. BI रेशो IE, सम ऑफ कंसेक्यूटिव अपॉन अपोजिट, CI रेशो IF, CIIF, CIIF, सम ऑफ कंसेक्यूटिव अपॉन अपोजिट, A plus B upon C. C, करेक्ट है। चलो इस पे काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं बेचारे ना, तो ये तो हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करो। A triangle having lengths as 18, 24, 30. Find out the area of triangle formed by okay. फर्स्ट है इन सेंटर, अच्छी बात है। सेकंड है सर्कम सेंटर, ओके। और थर्ड है सेंट्रोइड। ये क्वेश्चन करो। मैं पानी लेके आता हूँ, तुम लोग सॉल्व करो। प्रथम एक्सप्लेन करो क्वेश्चन, बोलो। सर वो 18, 24 और 30 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, तो ट्रिपलेट्स है क्या ये? 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 324 और 576, टोटल 900 यानी कि 30 का भी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। हाँ सर, फिर वो सेंट्रॉइड 6,8 होगा, क्योंकि वो 6,8 क्यों? क्योंकि 0,0 बी पे लेंगे तो ए होगा 0,24 और सी हाँ। होगा 18,0। देखो बेस्ट रहता है कि आप अपने आप से एक ट्रायंगल डिजाइन कर लो यहाँ पे, और उसमें बेस्ट ये है कि आप एक पॉइंट कहाँ पे कंसीडर कर लो, ओरिजिन। ओरिजिन पे, और ऐसे एक ट्रायंगल बना दो। So this point is 0,0, this point is 18, 0 and this point is 0,24, 24। या फिर 24,0, 0,18 लेते हो तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं वो सब कर लेते हैं। फाइंड आउट, ये डिस्टेंस है 18, दिस डिस्टेंस है 24, दिस डिस्टेंस है 30, सेंट्रोइड क्या आ रहा है बोलो? 6,8। x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3, तो ये आना चाहिए 6,8। हाँ। सर्कम सेंटर बोलो? 9,12। 9,12।
मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस यानी कि 9, 12 करेक्ट है। और एक आप बोल दो जल्दी से इन सेंटर। 6, 6,6 इन सेंटर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता ही है साइड इनटू अपोजिट कोऑर्डिनेट यानी 18 into 0 24 upon 72 0 24 into 18 upon total 72 72 हाँ 6 कॉमा 6 6,6 ही आ रहा है क्या? हाँ सर, इधर 18 into 24 है, हाँ एरिया 6 आ रहा है सर, नहीं 3 है। 3 सही है। तो फाइनली इसका एरिया 3 डिटरमिनेंट फॉर्म से इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 और ये वैल्यू निकल के आती है 3। करेक्ट है। सर हाँ बोलो। सर वो क्वेश्चन में अगर हम बेस में 24 लेते, मतलब अगर बेस 24 मानते तो सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अलग आते हैं। नहीं तुम सर, सरकमसेंटर का 12,9 आता है, उल्टा आता है। बेटा वो क्वेश्चन ही नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है। ये तो आप अज्यूम कर रहे हो ना, आप कहीं और शिफ्ट कर दो। तुम इसको बेस एक्स एक्सिस मत कंसीडर करो, तुम यहाँ पे कहीं ट्रायंगल बना लो, समझ रहे हो? हाँ तो उससे कोऑर्डिनेट्स कुछ और रहेंगे। बट मेरे को आप इतना बताओ, इस ट्रायंगल को तुम कितना भी रोटेट करो, कहीं भी शिफ्ट करो, कुछ भी करो, डिस्टेंस और एरिया ये चेंज होता है क्या? नहीं। भाई ट्रायंगल का शेप तो वही रहेगा ना, उसका साइज वगैरह सब वही रहेगा, तो कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, ये कोऑर्डिनेट्स डेफिनेटली चेंज हो सकते हैं, एरिया सेम ही रहेगा। इसलिए आपको इस क्वेश्चन में कभी भी कोऑर्डिनेट्स तो पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ना अपने आप से, जो सबसे इजी सिचुएशन है वो। हाँ हाँ तो कोऑर्डिनेट्स तो चेंज होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट एरिया हो गया या पेरीमीटर हो गया या कोई भी साइड का लेंथ हो गया, वो सब सेम ही आएगा। हाँ हाँ ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा इसमें यार एक पॉइंट और समझना है ना, ये अभी बताया था आप लोगों को। स्मॉल आर में हम लोग यही एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, वेयर स्मॉल आर इज इन क्या बोलो, इन रेडियस। ये इक्वल होता है a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल्टा। ये प्रूफ कैसे होता है यार? ये देखो, तुमको ये 10th बोर्ड में भी था क्वेश्चन एक्चुअली। सर डेल्टा क्या होता है? क्या? डेल्टा हाँ डेल्टा सेम कर देते हैं, याद है? ये और ये, इन तीनों का जो टोटल एरिया होगा वो डेल्टा के इक्वल होगा। ओके सर, तो वहीं से इसका प्रूफ आता है। और ये है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हाइट, हाइट है स्मॉलर, ऐसा। तो आर होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। 4 डेल्टा। अच्छा मेरे को आप ये बताओ, जैसे कि सपोज करो, लेट से आपको दिस साइड गिवन है और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी पता है और इन रेडियस फाइंड करना है, क्या करना चाहिए? एक बार वापस रिपीट करो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड क्वेश्चन करना। क्वेश्चन है, लेट से ये साइड गिवन है दिस, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स समहाउ तुमने पता कर लिया, ऐसा कुछ। आपको इन रेडियस पूरा फाइंड करना है। परपेंडिकुलर फाइंड करके फिर उसका डिस्टेंस फॉर्मूला से अरे क्यों डिस्टेंस इतना निकालना। करना है? डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं पता होता क्या? हाँ हाँ वैसे ही। तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ गए? हाँ सर, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग चीजें यूज करनी होती है। ऐसे नहीं कि r इज इक्वल टू एबीसी अपन 4 डेल्टा था तो इसी को यूज करने बैठ गए, ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा जैसे -1,2 पॉइंट गिवन है और लेट से आपको ये पॉइंट गिवन है और सरकम रेडियस फाइंड करना है, देन
ये सरकम सेंटर है, तो जस्ट ये डिस्टेंस फाइंड कर लो। डन। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट है ये पॉइंट ए बी सी, ऑल 6 आउट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 कैन नॉट बी rational at the same time in case of इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो तुम्हें 6 वैल्यूज दिख रहे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, these 6 कैन नॉट बी रेशनल। रेशनल क्या होता है समझ में आता है सभी को? ठीक है, एटलीस्ट वन मस्ट बी irrational. कौन एक्सप्लेन करेगा इसका रीजन बताओ? हाँ सर, अगर कोई भी पॉइंट अगर ये रैशनल नहीं होगा तो फिर वो स्लोप भी रैशनल नहीं आएगा। और एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, तो मतलब वो tan 60 डिग्री √3 आएगा। और √3 आने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। बिल्कुल। तो m1 - m2 अगर रैशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा तो ही हम √3 ला सकते हैं, वरना नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो ये स्लोप है m1, दिस स्लोप है m2। m1 पता ही है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ऐसे ही m2। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल। सपोज करो m1 और m2 दोनों रेशनल हो गए। दोनों रेशनल इन द सेंस, सपोज करो x1 y1 भी रेशनल है, x2 y2 भी रेशनल है और x3 y3 भी रेशनल ही है। रेशनल का मतलब ये है कि उसके अंदर पाई, ई, √3, √2, √6 ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल से नंबर्स हैं, 1000, 2000, 1000/7, 3000/14, ऐसा कुछ। तो m2 भी डेफिनेटली रैशनल। रेशनल और m1 भी डेफिनेटली। रैशनल। अभी यहाँ पे जब √3 है ही नहीं, तो सडनली √3 क्रिएट हो जाएगा क्या? नहीं। रेशनल नंबर्स को आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, रेशनली आता है। स्क्वायर रूट के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, वो सोचना पड़ता है। समझ गए? हाँ सर। ओके। तो ये √3 इज पॉसिबल ओनली इफ m1 और m2 में कुछ तो √3 वाला एलिमेंट होना चाहिए। m1 और m2 पे √3 वाला एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब y2 y1 x2 x1 y3 y2 x3 x2, इसमें कहीं तो √3 आना चाहिए। समझ गए? तो 101% आपको इन 6 में से किसी एक में तो √3 जैसा कुछ तो मिल रहा होगा। √3 या √2 या √6 ऐसा कुछ तो मिल रहा होगा। √6 और √2 क्यों बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो एक एटलीस्ट वन मस्ट बी रेशनल। ऐसा जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है ABC, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए सो दैट ट्रायंगल ऑफ ABC आर सॉरी इज इक्विलेटरल। ऑप्शन ए गलत, बी रॉन्ग, सी रॉन्ग, एक ही पॉसिबिलिटी है ऑप्शन डी। देखते बता सकते। डन। ओके, अच्छा यार इस नोट्स में एक पॉइंट रह गया है हम लोगों का, वो देख लेते हैं अभी। एक पॉइंट और आता है इसमें, एक्सेंट्रस। जैसे इन सेंटर होता है ना, वैसे ही एक्सेंटर। स्टार्ट करें? हाँ सर। एक्सेंटर क्या होता है? जैसे इन सेंटर इन सर्कल टचेस ऑल द 3 साइड्स इंटरनली, वैसे ही यहां पर एक सेकेंड,
सर वो लेक्चर रिकॉर्ड करो, वो आदित्य डिस्कनेक्ट हुआ है उसने बोला। लेक्चर रिकॉर्ड चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक्स सेंटर इज द सेंटर ऑफ एक्स सर्कल्स। एक्स सर्कल्स क्या होते हैं, ये साइड्स को एक्सटर्नली टच करते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया कि एक सर्कल बनेगा यहाँ पे लाइक दिस, ऐसा। समझ गए? तो कितने एक्स सर्कल्स पॉसिबल है बोलो? 3। 3 एक्स सर्कल्स पॉसिबल है, एग्जैक्टली। इन चीजों पे तो यार बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं, लिटरली काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं सारी चीजों के ऊपर। मिलेंगे आपको शीट में, आप शीट सॉल्व करना, मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। शीट सॉल्व कर सकते हो, शिंगेज कंप्लीट कर। अच्छा, सभी लोग जो है प्रॉपर शिंगेज का सॉल्विंग स्टार्ट कर दो। शिंगेज सॉल्व कैसे करना होता है, लेक्चर के साथ में जो उसमें सॉल्व एग्जांपल्स हैं, चेतन तन्मय प्रथम समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। जो सॉल्व एग्जांपल्स है वो सॉल्व करो। थ्योरी का सीक्वेंस शिंगेज में या जो हम लोग पढ़ते हैं वो, या कोई और बुक, सब में सेम ही रहता है थ्योरी का सीक्वेंस, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन के अंदर आप ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस तो आज की डेट में सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व हुए होते हैं वो, ऐसा मत करना कि सबको पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं होता है मैथ्स के अंदर, सॉल्व करना होता है आपको। और जब, और साथ में जिस दिन मैं होमवर्क देता हूँ प्रैक्टिस शीट में वो, ठीक है, प्रैक्टिस शीट का होमवर्क डेली नहीं रहता है, पर्टिकुलर सेक्शन कंप्लीट होने के बाद ही होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। जैसे सेक्शन ए के रिगार्डिंग थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो सेक्शन ए, सेक्शन बी के रिगार्डिंग थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तब सेक्शन बी, सी के रिगार्डिंग थ्योरी कंप्लीट हो गया तब सेक्शन सी, ऐसा। ओके, शिंगेज डेली बेसिस सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस शीट का होमवर्क जब प्रैक्टिस शीट में आपको देंगे तब सॉल्व करोगे। शिंगेज में सबसे लास्ट में होता है ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, वो स्टार्टिंग में करने का कोई बेनिफिट नहीं होता, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद संडे वगैरह को वो सॉल्व करो। इतना प्रैक्टिस मोर देन सफिशिएंट है, इतना काम आपका कंप्लीट हो जाता है, जो कि होना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोग टॉप बैच में हो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारी चीज़ों को जल्दी से फिनिश करके कुछ और सॉल्व करने के लिए। तो फिर बोलना, उसके बाद फिर आपको और शीट देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से 3 सर्कल्स बनते हैं। ये 2 लोग कहाँ चले गए? सर चैतन्य के घर पे लाइट गई है और आदित्य डिस्कनेक्ट हुआ। ठीक है, तो फिर लाइट गई है, अच्छा ओके। तो फिर अभी नहीं हो पाएगा कनेक्ट उसका? पता नहीं सर, उसने बोला कि लाइट गई है तो चलिए कंसेप्ट देख लेते हैं फिर, है ना? तो एक्सेंटर्स, so basically excenters are centers of these circles, understood? अभी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डेफिनेटली इक्वल, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, और यही होता है एक्स रेडियस। इसको हम लोग R1 बोल देते हैं, ऐसा। यहाँ पे फिर R2 और ये फिर R3। ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ही है, बट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर नहीं। क्या? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स। बिकॉज ऑफ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, तो इसका एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, ऐसा।
ये चीजें हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर बहुत थोरली पढ़ते हैं, अभी तो इतना ही देख लेते हैं। बाकी इनका फॉर्मूला बताया था मैं आपको, ये है I1, दिस इज I2, दिस इज I3। फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि वही यूज होते हैं एग्जाम्स में। फॉर्मूला तो लकीली यूज हो गया तो हो गया ऐसा। I1 कोऑर्डिनेट्स वही है जो इन सेंटर में होते थे, वही पैटर्न है, बस इतना सा डिफरेंस है कि I1 दिस इज अपोजिट टू वर्टेक्स A, तो आप A को नेगेटिव यूज करोगे लाइक दिस, माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन डिनोमिनेटर में b ऐसा ही माइनस a प्लस b प्लस c। इन द सेम फॉर्मेट y कोऑर्डिनेट माइनस ay1 प्लस by2 plus c minus a plus b plus c. Now coordinates of I2 should be ax1 minus bx2 correct है, plus cx3 upon a minus b plus c. Coordinates of I3 ax1 plus bx2 minus cx3 upon a plus b minus c ax1 bx2 minus cx3 upon a plus b minus c। a plus b minus c। ओके, तो ये भी हो गया। क्या करें अभी, वो लोग तो है नहीं यहाँ पे, कंटिन्यू करें या फिर अभी छोड़ दें आप लोगों को, बताओ। तन्मय क्या करना है बताओ। और आप मन से आपको कराना है तो आप करा लो। चलो मैं तुम्हें होमवर्क बता देता हूँ, होमवर्क सुन लो, ठीक है? होमवर्क कंप्लीट करना है, डन। हाँ सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पे तुम सुन रहे हो ना? ये होमवर्क अभी के अभी तुम उनको भी बता देना, ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ उसको, बाकी उन दोनों लोगों को बता देना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए कंप्लीट, सेक्शन बी कंप्लीट। अच्छा याद है एक पॉइंट बताया था आपको, एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड करने के लिए बहुत एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। जैसे एक पॉलीगन है तो सबसे पहले तो उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करोगे, सीक्वेंस इन द सेंस प्रॉपर क्वाड्रेंट्स में अरेंज करोगे, समझ रहे हो? तो इससे क्या है, कोई भी साइड ओवरलैप नहीं होगी। लेट्स से ये पॉइंट है x1 y1, दिस पॉइंट इज x2 y2, दिस पॉइंट इज x3 y3, दिस इज x4। स्क्रीन में वो शीट दिख रहा है। अच्छा एक सेकेंड, ओके ओके ओके, अभी दिख रहा है वन नोट। हाँ सर, हाँ दिस इज x4 y4, दिस इज x5 y5, दिस इज x6 y6। पहले प्रॉपर इसको क्वाड्रेंट्स में अरेंज करोगे ताकि पता चल जाएगा कि किस सीक्वेंस पे आने वाला है कॉम्प्लेक्स, ये नंबर्स कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसा नहीं होना चाहिए इधर इधर का पिक किया फिर इधर बन गया, फिर इधर बन गया, फिर इधर, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर इसका एरिया हाफ ऑफ क्या, ज्यादा कैसे लगता था, बताया था ये? वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखने का, फिर वो मल्टीप्लिकेशन अपोजिट। मतलब एक तो मेथड ये कि इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लो, है ना? वो तो थोड़ा लेंदी मेथड है, बाकी ये कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट क्या लिखना है आपको, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 x5 x6 y6, और सबसे लास्ट में वापस से फिर इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, दिस x1 y2 माइनस दिस x2 y1, फिर प्लस x2 y3 माइनस x3 y2, फिर दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस, ऐसा। तो इससे बहुत जल्दी से आंसर आ जाता है। ट्रायंगल्स वगैरह में डिवाइड करने का कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होता। ये नोट्स में होगा यार, ये तो डेफिनेटली आपने याद है कि किसी को किस पेज पे बताया था? ये रहा।
पेज नंबर 59 पे है। Okay, ठीक है, सही है। हाँ, तो मैं आपको होमवर्क बता रहा था, शीट दिख रहा है? हाँ सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए कंप्लीट, सेक्शन बी कंप्लीट, सेक्शन सी में अप टू क्वेश्चन नंबर C10 होमवर्क करके आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है? हाँ सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट, सेक्शन सी में अप टू क्वेश्चन नंबर C10। एक्सरसाइज 1 ये भी कंप्लीट करोगे सेक्शन डी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सॉरी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए और बी, सेक्शन सी में अप टू क्वेश्चन नंबर टेन। 10 या C10 है ना देना, C9 तक, C10 में इजी है वैसे तो, है ना? C10 कर लेना, हो जाएगा। बट सेक्शन डी कंप्लीट। ओके, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 ये डिस्कस करेंगे यार हम लोग कल। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए कंप्लीट, सेक्शन बी कंप्लीट, सेक्शन सी भी कंप्लीट और सेक्शन डी भी कंप्लीट। ये होमवर्क है, कोई डाउट? नो सर। सर कल मैथ है। कल मैथ्स मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, लेकिन हाँ कल नहीं होगा मैथ्स, लेकिन डिस्कशन सेशन रख सकते हैं हम लोग। हाँ सर। देखता हूँ एक बार मैं इवनिंग को शेड्यूल पोस्ट करूंगा, बाकी नेक्स्ट वीक से आपका पूरा शेड्यूल पोस्ट कर देंगे एक साथ ही, ठीक है? हाँ सर। तो बेसिकली सेक्शन ABCD कंप्लीट हो गया, बस एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में C11 और C12 नहीं है ना? सर ओके, चलो फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ये होमवर्क तुम बता देना, मैं भी ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ। बाकी तो सब ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है आपको, बोल दो किसी को। चलो ओके, फिर थोड़ा सा एक्टिव रहो और होमवर्क कंप्लीट करके आना है आपको, है ना? हाँ सर। ये शीट फिर से पोस्ट करना है क्या? हाँ सर वो कर दे। कर दो। चलो फिर ना मिलते हैं।